चित्रकूट जेल हत्याकांड मामले में अब कार्रवाई हुई है। जेलर और जेल अधीक्षक को निलंबित किया गया है। जेलर महेंद्रपाल और जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी सस्पेंड हुए हैं। तो जिस तरीके से चित्रकूट जेल से कल खबरें आई, गोली चलती है और 3 लोगों की जान गई। अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले जेलर महेंद्रपाल और जेल अधीक्षक को सस्पेंड करने की कार्रवाई हुई है। अभी इस पूरे मामले पर 3 सदस्यीय कमेटी अपनी जांच भी सौंपेगी। अब देखना होगा कि और किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। फिलहाल तुरंत प्रभाव से जेलर और जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। और जेल हत्याकांड मामले में चित्रकूट जेल शूटआउट में मारे गए मिराजुद्दीन के भाई ने आरोप लगाया है। कुख्यात मिराजुद्दीन ने भाई अब्दुल कलाम ने पुलिस पर शक जताया है। तो उसका भाई कहता है कि पुलिस को भूमिका संदिग्ध है और उसने कहा कि मुझे पता है कि साजिशकर्ता कौन है, अभी बाद में नाम बताऊंगा। तो सवाल उठने शुरू हो गए हैं और जब इस तरीके के कांड होते हैं तो सवाल उठेंगे और परिवार तो सवाल उठाएगा ही। लेकिन मिराजुद्दीन के भाई ने कहा है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और इसके पीछे कौन है वो मुझे पता है, लेकिन नाम का खुलासा बाद में होगा। चित्रकूट की जिला जेल में हुए गैंगवॉर में एक अंशु दीक्षित नाम का अपराधी, जिसने जेल में ही बंद 2 कुख्यात अपराधियों मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या कर दी। जेल में हुई गैंगवॉर की इस वारदात से पूरे प्रदेश में सनसनी है। इसी बीच पुलिस ने दोनों अपराधियों की हत्या के आरोपी अंशुल दीक्षित नाम के अपराधी को भी जवाबी कार्रवाई में मार गिराया है। घटना के बाद डीएम एसपी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर है। वहीं चित्रकूट जेल में हुई गैंगवार मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। इस मामले में एसीएस गृह के साथ बैठक की। चित्रकूट जेल में हुए शूटआउट को लेकर 3 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट आ सकती है। उसी के आधार पर आगे कार्रवाई हो भी सकती है, ये देखा जा रहा है। तो चित्रकूट जेल कांड पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेश अरोड़ा का रुख करते हैं। शैलेश, जिस तरीके से एक बड़ा मामला सामने आया, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे और चूंकि चित्रकूट जेल जो है वो बांदा के बहुत करीब है, 60 से 65 किलोमीटर की दूरी है, मुख्तार अंसारी वहां बंद है। जेल की सुरक्षा पर बड़े सवाल उठे हैं। अब किस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो मारा गया उसका भाई कह रहा है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, नाम बाद में बता देंगे। अवधेश, निश्चित रूप से ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका पर सबसे पहले सवाल उठते हैं। जो जेल प्रशासन होता है उसकी भूमिका पर पहले सवाल उठते हैं, क्योंकि जेल के अंदर अपराधी के पास असला पहुंचना, अपराधियों के बीच में गैंगवॉर हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जेल के बाहर लोग थे कि आसानी से उन्होंने असले का इंतजाम भी कर लिया और इस तरह की गैंगवॉर हो गई। जेल के अंदर का मामला है। आखिर अधिकारी क्या कर रहे थे? कहा जाता है जेल की तो सुरक्षा व्यवस्था जो होती है वो इतनी चाक चौबंद कड़ी होती है कि अगर किसी को मिलने भी जाना हो अंदर तो पूरी जांच होती है, फिर उन तक असलहे कैसे पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज़ अगर बात की जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, तत्काल जैसी गैंगवॉर की घटना की जानकारी हुई, उन्होंने सिर्फ 6 घंटे का वक्त दिया अधिकारियों को और कहा कि 6 घंटे में रिपोर्ट चाहिए। और 6 घंटे के अंदर जो प्राथमिक रिपोर्ट कह सकते हैं एक दी गई, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई जानकारी उनको दी गई, उसके आधार पर जेल अधीक्षक और जेलर को सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय जो कार्रवाई है उसके भी निर्देश दे दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से नए जो अधिकारी हैं उनको भी तैनाती देकर कहा गया है कल रात में ही कि वो तत्काल जाकर ज्वाइन करें, वहाँ का चार्ज ले। अपर मुख्य सचिव गृह की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा अभी जो कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर ये कार्रवाई हुई, वो डिटेल अभी अपनी जांच कर रही है और चीजों की जानकारी जुटाई जा रही है। जेल दिक्कत तो इस प्रदेश में यही है कि अगर मुख्यमंत्री किसी मामले का संज्ञान ले ले तब तो अंजाम तक पहुंचता है, वरना अधिकारी तो इतने नकारे हैं कि इनसे कुछ होता ही नहीं है। इनसे न कोविड संभल पाता है, न जेल संभल पाता है, न प्रशासन संभल पाता है। ऐसे अफसरों ने बेड़ा गर्क कर दिया है प्रदेश का। बार बार बदनामी होती उत्तर प्रदेश की।
देखिए, बागपत जेल में चाहे मुन्ना बजरंगी की हत्या का मामला रहा हो, जिस तरह से जेल के अंदर हत्या हो जाती है किसी से छुपा नहीं है, तब भी जेल प्रशासन के ऊपर सवाल उठे थे। इससे पहले 2 दिन पहले की अगर बात करें तो भी एक प्रदेश की एक जेल से इस तरह के हंगामे की सूचनाएं सामने आई थी। और ऐसा पहली बार नहीं है, प्रदेश में की जो जेलें हैं वहां पर कई बार इस तरह से अपराधियों के बीच में मुठभेड़ और गैंगवार की चीजें सामने आती है। हालांकि अगर पिछले कुछ समय में देखें तो ये दूसरी बड़ी घटना है मुन्ना बजरंगी के बाद। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यूपी की जेलों में सब कुछ ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं उसकी पूरी समीक्षा की भी जरूरत है। वहां पर जो व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद और दुरुस्त करने के साथ ही जो वहां पर सेंध लगा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था में, उन पर कार्रवाई की जरूरत है। क्योंकि जेल में अगर सुरक्षा में सेंध लगती है तो वो मानकर चलिए वहां के जो जिम्मेदार हैं, जो वहां जेल प्रशासन से जुड़े लोग हैं, उनकी मर्जी के बिना नहीं लग सकती। बिल्कुल शैलेश, यहाँ पर हो ही नहीं सकता कि जब त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, तो तीनों के तीनों स्तर फेल हो जाएं और पूरा विभाग बैठा रहे, गोलीकांड हो जाए। ये हर किसी के समझ में आता है कि इतना आसान नहीं है। आपका शुक्रिया शैलेश, तमाम जानकारी